डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसमें बीमारियों का इलाज तो होता है, लेकिन वो इलाज इस तरह से किया जाता है कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। बावजूद उसके कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिस पर होम्योपैथी में अभी भी शोध चल रहा है। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं होम्योपैथी में जो लगातार इस पर शोध करते हैं, प्रयोग करते हैं और बीमारियों पर कोई एक निष्कर्ष निकाल कर लेकर आते हैं, बीमारियों को ठीक कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर अभिषेक सोनी मौजूद हैं, जो होम्योपैथी में लगातार काम कर रहे हैं। उनका बड़ा अनुभव है और इनकी खास बात यह है कि ये हर बीमारी पर शोध करते हैं, प्रयोग करते हैं। कुछ बीमारियों पर शोध और प्रयोग किए और उसका बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिला है। वो बीमारियां क्या हैं और वो शोध और प्रयोग क्या हैं, आइए खुद बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक सोनी से। सर, बहुत स्वागत करते हैं और होम्योपैथी में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और हमें पता है कि कोरोना के वक्त भी आपने जिस तरह से काम किया और बहुत कम दवाइयों में आपने कोरोना मरीजों को ठीक कर दिया। हम सबसे पहले उस अनुभव से शुरुआत करना चाहेंगे कि उस दरमियान आपने कैसे कहा। लोग आपके पास में आए और उस वक्त तो कोरोना काल से लोग पीड़ित थे और उस वक्त लोग कई मर भी रहे थे। ऐसे में लोगों की होम्योपैथी पर आस्था कम थी, बावजूद इसके लोग आपके पास में आए। तो कैसे आपने कौन सी दवाई किस्म से ठीक किया और क्या परिणाम था? देखिए, जो कोरोना का समय था जी, वो तो आप मान के चलिए उस समय ऐसा था कि जिसके फ़ोन आते थे लगभग यही फ़ोन आते थे कि साहब हम एडमिट हैं, हमको तकलीफ है, इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एसपीओटी कम हुआ है। तो उस समय पे इतने क्रिटिकल समय होने के बावजूद जी होम्योपैथी की यदि भूमिका देखें तो बहुत ही आश्चर्यजनक परिणामों के साथ रही है जी। हमने कुछ ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनका एसपीओटी 40 से 50 पहुँच गया था। अच्छा। और जब हमने उनकी मेडिसिन चालू की और कुछ ही समय रिस्पॉन्ड की और मान के चलिए कि एक दिन में ही या किसी के कई घंटों में ही उनका एसपीओ2 लेवल ऊपर आ गया। अच्छा। और वो आईसीयू के दिनों बाद आईसीयू से बाहर आए और हमेशा के लिए बीमारी ठीक हुई। जी। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ डॉक्टर साहब की मरीज होम्योपैथी के पास आते ही नहीं थे। होम्योपैथी को लेकर जो है उनके अंदर थोड़ा डर था। तो ऐसे में उसके बाद में जब आपने ठीक करना शुरू किया तो लोग का विश्वास बढ़ा और लोग आपके पास आना शुरू हुए। तो क्या 100% रिजल्ट आप दे पाए? देखिए, 100% तो नहीं कह सकते हैं जी, क्योंकि कुछ एकदम क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनमें एकदम से रिवाइव करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब सारे फेफड़े खत्म हो जाते हैं तब आप कैसे सारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, तो वो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। जी जी। पर जहाँ बॉडी में वाइटेबिलिटी रहती है, ससेप्टिबिलिटी होती है, मेडिसिन रिस्पॉन्स करने का बॉडी के अंदर क्षमता होती है, तो जरूर रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा। और बात करें यदि मेडिसिन की, तो उस टाइम पे सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी गई हैं। कुछ मेडिसिन मैंने प्रिपेयर की थी। अच्छा। जिसको डॉक्टर ने अब सिग्नेचर के हिसाब से देखा जाए तो मैंने जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है जी, उसके अनुसार कुछ प्लांट से मेडिसिन प्रिपेयर की थी जी, और वो एक्यूट कंडीशन बहुत ही अच्छी कारगर सिद्ध हुई जी। साथ ही मैं कुछ पेशेंट को डायरेक्ट ही देखने गया हूँ। इंदौर से अकेले कार चला के जबलपुर या रायपुर, दमोह, सागर काफी जगह में गया। अच्छा अच्छा। और उन पेशेंट्स का मैं क्या करता था कि जिनको कफ प्रोड्यूस हो रहा है जी, या फिर जिनका सीआरपी लेवल बढ़े हुए हैं, एलडीएस लेवल बढ़े हुए हैं, उनका ब्लड का सैंपल लेकर उनको मेडिसिन प्रिपेयर करके वहीं रह के मेडिसिन प्रिपेयर करता था। अच्छा। और वहीं के वहीं उनको प्रिपेयर करके देता था। और मैक्सिमम पेशेंट में ये पाया गया है कि वो पेशेंट थे बहुत जल्दी रिकवरी कर पाए, उनके फेफड़े अच्छे हो गए हैं। इवन जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन थे वो भी उनको कभी नहीं हुए। जो दूसरी जो एलोपैथी में हुए होम्योपैथी में नहीं, होम्योपैथी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। इवन जो पेशेंट ऐसे हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन के बाद रिकवर हुए हैं, उनको कोविड के बाद या तो उनको वीकनेस, किसी को बाल झड़ना, किसी को बॉडी में रेसेस, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स थे। पर जहाँ उनको होम्योपैथिक दवाई दी जाती थी, आप यकीन मानिए वो 2 या 3 दिन में रिस्पॉन्ड कर जाते थे और सारी चीज़ों से ठीक हो जाते थे। और आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना काल के बाद में लोगों का होम्योपैथी के प्रति विश्वास बढ़ गया। हाँ, देखिए, होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ऐसी रही हैं जो समझ लीजिए वायरल हो गई थी। जी हाँ, जी हाँ। और निश्चित ही वो दवाइयाँ सिम्टोमेटिक बहुत अच्छी दवाइयाँ थी। यदि उन दवाइयों को सारी लोगों में बांटा जाता तो बहुत ही अच्छे इसके परिणाम। जी। डॉक्टर अभिषेक सोनी, होम्योपैथी में ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो शोध प्रयोग करते हैं, उसमें से एक आपका नाम है और इस वक्त जो है आप देश में आपका नाम लिया भी जा रहा है।
एक बीमारी है ITP, जिस पर आपने काम किया है और बहुत आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आ पाए। हम जानना चाहेंगे कि ITP बीमारी है क्या और आपने इस पर कैसे काम किया? देखिए, ITP बीमारी को जानने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है जी। कि ये क्या है। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ब्लड की बीमारी होती है। जी। इसमें शरीर में जो खून का जमना होता है बंद हो जाता है। जी। अब ये होता क्यों है, इसके लिए भी आपको मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ब्लड में टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जी। पहला तो होता है रेड ब्लड सेल्स, जी हाँ। दूसरा होता है व्हाइट ब्लड White सेल्स, blood, और तीसरी होती है प्लेटलेट, जी। चौथा होता है प्लाज्मा, जो एक येलो कलर का लिक्विड होता है जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती जी हाँ। हैं। जब प्लेटलेट्स कम हो जाती है, जी हाँ। प्लेटलेट से काम होता है शरीर में जहाँ चोट लग जाती है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, वहाँ पे जाके एग्रीगेट हो गए, वहाँ पे जम जाती थक्का है जम जाता है। और थक्का जमा देती है। जी हाँ। पर जब प्लेटलेट बहुत कम हो जाती है जी। तो वो थक्का जमने की प्रक्रिया है बंद हो बंद हो जाती जाती है, या कहें तो बहुत कम हो जाती है। जी। जी। है। ऐसी कंडीशन में आपको शरीर में कुछ धब्बे हो सकते हैं, जी। नाक से मसूड़ों से ब्लड आ सकता है, आ सकता है। यूरिन में स्पूलिंग ब्लड आ सकता है, जी। जी। और यदि कॉम्प्लिकेशन हुआ ब्रेन में ब्लीड हो सकता है, अच्छा। जिसके कारण आपको डेथ भी हो सकती जी। जी। है। पर ये बहुत रेयर कंडीशन है। जी। जी। मतलब ये लक्षण जो है ये ITP के हैं। ITP, जी। यदि आपने ब्लड काउंट करवाया, ब्लड काउंट मतलब हीमोग्राम जिसमें ब्लड की सारी चीजें होती जाती जी हाँ। जी हाँ। हैं, उसमें सारी चीजें नॉर्मल है और सिर्फ प्लेटलेट्स ही कम आ रहे हैं, अच्छा। बार बार कम आ रहे हैं। यदि आपको प्लेटलेट चला रहे हैं तो उसके बाद भी कम हो रहे हैं, जी। आप दूसरी मेडिकेशन ले रहे हैं, जी। उसके बाद भी कुछ समय के लिए रिस्पॉन्ड करते, फिर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, फिर आपको लक्षण आना चालू हो जाते हैं। अच्छा। तो मोस्टली ऐसी बीमारी ITP ही होती है। जी। पर इसका कंफर्मेशन होता है एक बोन मैरो टेस्ट के बाद। अच्छा। बोन मैरो का एक हेमेटोलॉजिस्ट बोन मैरो का एक टेस्ट करते हैं, उसके बाद में तय जिससे करता है कंफर्म कि होता है कि बीमारी है या ITP नहीं। है या नहीं। जी। इस बीमारी पर निश्चित रूप से देश भर में, दुनिया भर में शोध हो रहे होंगे, लेकिन आपने इसमें कोई एक नया विचार दिया है, एक नया प्रयोग किया है, उस प्रयोग के बारे में? होम्योपैथी में बहुत से समय से कुछ ऐसी दवाइयाँ रही है, जी। जैसे मैं कोविड की बात कभी करूँ तो कोविड में वायरस से कुछ दवाइयाँ बनाई गई हैं जी। जो कि होम्योपैथी के तरीके से बनी हैं, जी। और ये बहुत ही इफेक्टिव थी, और वो प्रिवेंटिव मेडिसिन थी जिनने कोविड को प्रिवेंट किया है। जी। उसी प्रकार से ये चूंकि एक ब्लड की बीमारी है, जी। इसमें क्या होता है कि जो अपने बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जी। वो ये रिकॉग्नाइज करने में, ये पहचानने में समर्थ नहीं होती है कि ये जो प्लेटलेट्स है जी। वो अपनी बॉडी के हैं या किसी बैक्टीरिया वायरस में। अच्छा। जी। तो वो कंफ्यूजन के कारण अपने शरीर की प्लेटलेट्स को मानना चालू कर देती है। अच्छा। जी। तो इस बीमारी में जब हम प्लेटलेट्स से मेडिसिन बनाते हैं जी। और होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं, जी। उसकी खास बात ये होती है कि एक तो खुद ही के ब्लड से बनती है, पेशेंट्स के ब्लड से जी। बनती है, जी। और होम्योपैथी की जो लेटेस्ट और हाईएस्ट पावर है जी। उसमें हम उसको बनाते हैं। अच्छा। ये हाईएस्ट पावर इसलिए और लेटेस्ट पावर इसलिए कहते हैं, हालांकि होम्योपैथी बहुत पुरानी है, जी। पर इसका चलन कभी हुआ नहीं है। जी। बहुत कम ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इन दवाइयों पर जिनने काम किया है जी। और इन दवाइयों को समझा है और इनको आगे बढ़ाया है। इन दवाइयों की खासियत ये होती है कि ये बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं, ये बड़ी बीमारी को भी ठीक करने में सक्षम है। साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। ये सिर्फ ITP नहीं, और दूसरी भी कई बीमारियां जैसे अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गई, सोरियासिस हो गया, और भी बहुत सारे मल्टीपल ऐसी बीमारी हैं और बहुत सारे ब्लड डिसीजेज ऐसी हैं जिसमें दवाइयां काम करती हैं। अभिषेक सोनी, आपने ITP पर काम किया, आपने शोध किया, कुछ मरीजों पर प्रयोग किया। ये प्रयोग की आपके ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई, मतलब कहाँ से भावना आई कि इस ITP पर आपको काम करना चाहिए? देखिए, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, मेरी सिस्टर को ITP की बीमारी थी। अच्छा। एक्चुअली उस टाइम पे पता भी नहीं था कि ITP की बीमारी ऐसी होती है। उनको नाक मुंह से ब्लड आने लगा, उनको यूरिन स्पूलिंग ब्लड आता था। अच्छा। इवन पूरे शरीर में मुंह में छाले भी होते तो उसमें ब्लड भर जाता। अच्छा। जब बाद में उनको इलाज किया गया तो मालूम पड़ा कि उनको ITP है। अच्छा। तो काफ़ी लंबे समय तक कभी प्लेटलेट चलाया, कभी कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए, कई बार एडमिट होना पड़ा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए, उसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिला। अच्छा। और कुछ समय बाद उनका स्प्लीन, एक अपने शरीर में एक स्प्लीन करके ऑर्गन होता है, किडनी, जो कि ब्लड में उसके जो ब्लड फॉर्मेशन उसकी बड़ी भूमिका होती है। अच्छा। उसको निकाल दिया गया। अच्छा। पर उसको निकालने के बाद भी मुश्किल से वो 2 या 3 महीने ठीक हुई, उनकी प्लेटलेट 2 या 3 महीने ही नॉर्मल हुई, फिर उनकी डाउन हो गई। और काफ़ी लंबे समय तक फिर वो परेशान होते रहे। अच्छा। अब मेरे पास चूंकि मैं होम्योपैथ था तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। तो चूंकि मैंने बहुत सारी मेडिसिन पे वर्क किया उस टाइम पे, और एक ऐसा ट्राई करने का सोचा कि चलो अपन तो ट्राई करें। और मैंने उनका ब्लड का सैंपल लिया और उसके जो कंपोनेंट्स थे उसके अनुसार दवाई बनाई, और आप यकीन मानेंगे कि सिर्फ 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने तक मैंने जांच नहीं करवाई। अच्छा। 1 महीने के अंदर उनके करीब 1 हफ्ते के अंदर उनका जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हो रहे थे, ब्लीडिंग हो रही थी, परप्यूरा बॉडी में धब्बे आ रहे थे, सारे ठीक हो गए।
उनके जो मेंसेस आते थे, मेंसेस उनको लंबे महीनों तक आते थे, अच्छा पीरियड महीनों तक चलते थे। अच्छा अच्छा वो पीरियड 15 दिन के अंदर ही कम हो गए जी। और 1 महीने बाद जब प्लेटलेट करवाई तो 1.5 लाख से ऊपर आए। 1.5 लाख से ऊपर मतलब उनका जो नॉर्मल काउंट मतलब था आपका प्रयोग सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल रहा। जी जी और उसके बाद उनको वो दवाई लगातार देते रहे जी और आज तक मेरे ख्याल से 8 साल हो चुके हैं। जी। आज भी वो उनका जब भी हीमोग्राम करवाए प्लेटलेट काउंट कभी भी कम नहीं हुए। यानी वो इलाज जो है वो 100% काम कर रहा है। 100% काम किया था। जी। तो आईटीपी से संबंधित जो मरीज हैं, मुझे लगता है कि आपके पास में आएंगे तो उन्हें पूरी तरह से क्योर का एक आप वादा दें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। आईटीपी के अलावा जो है आपने अस्थमा पर भी इसको शायद काम किया है, तो ये कैसे अलग अलग बीमारियों पर ये प्रयोग काम करता है? देखिए, अब ये बीमारी के अनुसार ये एक्चुअली रिसर्च की बात है जी और चूंकि आज तक इस पर ऐसी कोई रिसर्च हुई नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट नहीं रहे हैं, जी बहुत बड़ा डाटा नहीं है जी कि इन दवाइयों ने किस किस काम किया है। जी। अब मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है। अच्छा बहुत सारे पेशेंट हैं, जी एलर्जिक अस्थमा की बात करें और एलर्जिक रिनाइटिस की बात करें, मतलब जिसको बार बार ठीक आती है एलर्जी से, धूल धुएं मिट्टी धुएं से, उनमें आप मान के चलिए कि मेरे अनुभव के अनुसार, मेरी रिसर्च के अनुसार जी। मैक्सिमम पेशेंट्स, अच्छा। मोर देन 95% पेशेंट है वो कुछ ही दिनों में उनको रिस्पॉन्ड करते हैं जी। और रिलीफ मिलता है और हमेशा के लिए अस्थमा जैसी बड़ी बीमारी से भी ठीक हो जाए। अच्छा, मतलब क्या वाकई आप ये कह रहे हैं कि अस्थमा ठीक हो जाता है? जी हाँ, बहुत से पेशेंट हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ये मान बैठे हैं कि अस्थमा ठीक होगा ही नहीं। ना बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको 20-20 साल पुराना अस्थमा था। अच्छा। या बचपन से अस्थमा था, वो महीनों में ठीक हुए। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, क्योंकि हम अमूमन ये सुनते हैं अस्थमा के रोगियों के लिए कि उनका अस्थमा ठीक नहीं होता है और वो हार भी मान लेते हैं। लेकिन आज हमें डॉक्टर अभिषेक सोनी जी से बातचीत करते हुए ये मालूम पड़ रहा है कि अस्थमा जैसे गंभीर रोग भी जो बहुत लाइलाज कहे जा सकते हैं और लंबे समय से चले आते हैं, टॉनिक होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो अस्थमा के अलावा क्या किसी और बीमारी को भी आपने अपनाया है? किसी और पे ऐसे रिजल्ट आए हैं? एक सिंपल सी अपन जो बीमारी की बात करें वो डायबिटीज। जी हाँ। डायबिटीज को लोग मानते हैं कि एक बार होगी मतलब दोबारा वो कभी ठीक नहीं होता। जी हाँ। पर हीमोडायनेमिक मेडिसिन ने भी अच्छा, ये चीज प्रूव कर दी है कि डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स किया सकता है मतलब ठीक किया जा ठीक सकता है, है। अच्छा है ना? ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे पास जी। जिनकी डायबिटीज, जिनका HbA1c मतलब जो पिछले 3 महीने की शुगर लेवल होती है वो करीब 11 या 12 थी। अच्छा वो जब दवाइयाँ चालू की है तो मान के चलिए कि कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने में इतने बढ़िया रिकवर हुए। तो कई बार ऐसा हुआ कि अब कोई परहेज भी नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते जी हाँ, जी हैं, हाँ, तो जी हाँ। सारी चीजें बढ़िया चल रही है, खाते पीते हैं। मैं यही सवाल करने वाला था, क्योंकि जब अमूमन जब डॉक्टर के पास जाते हैं डायबिटीज के लिए तो वो दवाई तो देता ही है, लेकिन उसके साथ में वो पूरी एक लिस्ट देता है कि आपको सुबह इतनी बजे उठना है, इतनी बजे एक्सरसाइज करना है, योग करना है, खाना ये इसमें ये खाना है, नाश्ता ये करना है, वॉक करना है। तो होम्योपैथी की इस मेडिसिन में नॉर्मल लाइफ के साथ में ठीक हो सकते हैं? हाँ, नहीं फिर भी परहेज तो जरूरी परहेज जरूरी है। परहेज जरूरी है, अमूमन नो डाउट परहेज जरूरी है जी लेकिन फिर भी इसमें आश्चर्यजनक परिणाम देखे जाते हैं। जी। और बात करें रिवर्स की तो जी हाँ, ये रिवर्स हो सकती है। आपसे बात करते हुए डॉक्टर अभिषेक सोनी, विश्वास कीजिए कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों का होम्योपैथी में विश्वास अमूमन कम होता रहा समय के साथ में, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि इंटरव्यू देखने के बाद तो लोगों में विश्वास बढ़ जाएगा। नहीं, अब क्या है कि जो होम्योपैथी प्रति लोगों का रुझान है बहुत ज्यादा बढ़ गया है है। और कोरोना के बाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। जी जी जी। जी हाँ। अच्छा अच्छा आप मान के चलिए कि होम्योपैथी आज दुनिया की सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली पैथी है अच्छा। और भारत में इसके बहुत सारे करोड़ों पेशेंट्स, जी। मतलब करोड़ों लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथी अपना रहे हैं। जी। वो क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि होम्योपैथी के जो सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक सिद्धांतों से मिलजुल खाते हैं। अच्छा अच्छा जी। वो कैसे हम समझना चाहेंगे? कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जैसे हमारे होम्योपैथी को वाइटल फोर्स करके हम, जी हाँ। वाइटल बात फोर्स मतलब करते हैं। ऐसा फोर्स जो बॉडी को चलाता है। जी हाँ। जैसे अपने धर्म में आत्मा की बात कही गई जी हाँ, कि सोल अच्छी हो तो सारी चीज अच्छी बिल्कुल हो। सही कहा। उसी प्रकार हम होम्योपैथी से वाइटल वाइटल फोर्स फोर्स की को बात हम करते हैं, ठीक करने की जो बात दिखाई नहीं देती लेकिन जो फोर्स दिखाई तो नहीं है। देती, यस, पर वो वाइटल फोर्स है, वो सारी चीजें एनिमेट करती है, पूरी बॉडी को एनिमेट करती है। मतलब दूसरी डिसीज की बात कहें तो वो किसी और सिस्टम पे काम करती है, लेकिन होम्योपैथी वाइटल फोर्स पर काम करती है। जी हाँ, होम्योपैथी वाइटल फोर्स पर काम करती है, उसके डिरेंजमेंट पे काम करती है, उसको ठीक करती है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ये और जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी पर लोगों का और विश्वास बढ़े, इसके लिए वो क्या करें? मतलब डॉक्टर्स के पास जाएं, पढ़ें, क्या करें कि होम्योपैथी को अपनाएं और जल्दी ठीक हो जाए? देखिए, होम्योपैथी को पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, जी पढ़ना ही चाहिए, जी जी पर ये बहुत अलग सब्जेक्ट है। जी हाँ, ये बहुत सिंपल नहीं है कि बंदे पढ़ाओ सारी चीज समझ में आ जाएगी। इसकी फिलॉसफी अलग है, इसके प्रिंसिपल अलग है जी और उसकी दवाइयों के बनने का तरीका बहुत ही अलग है। जी दवाइयाँ जैसे मान लो मैं ब्लड से दवाई बनाता हूँ जी। तो लोग बोलते हैं सब ब्लड कैसे पिला देंगे हमारा। जी हाँ, ब्लड पिलाते नहीं है, उसको इतना डाइल्यूट करते हैं, हम सिर्फ 2 ड्रॉप्स ब्लड के लेते हैं जी और उसको
काफ़ी लंबे समय तक उसको ट्राइच रूट करते हैं, मतलब उसको घोटा जाता है और काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, जब हम ऐसे कन्वर्ट करते करते तीसरे या चौथे स्टेज पर पोटेंसी पहुंचते हैं तो उसमें ब्लड का एक भी पार्टिकल नहीं रह जाता। अच्छा, अच्छा। या तो उसको बोलने की अल्ट्रा डाइल्यूटेड मेडिसिन है, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या फिर बोलने नैनो पार्टिकल्स हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, नैनो ये पार्टिकल। सारी चीजें रिसर्च की है, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। तो उसमें कहीं भी ब्लड का ब्लड सोर्स का नहीं होता है। कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, सारी मेडिसिन डायनेमिक फॉर्म में होती है। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए यही है कि बहुत कम डोजेज दिए जाते हैं और ये कभी भी नुकसान नहीं करती बॉडी में। मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्चों की जो डिसीज होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं बच्चों को, क्या उसके लिए भी होम्योपैथी कारगर है? आज तो देखिए हमारे क्लिनिक में बहुत से पेशेंट आते हैं जी। जो ना तो फीवर के लिए कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ना कोई दूसरी दवाई लेते हैं। इवन जो एनुरेसिस की बात करें, यदि बच्चे बिस्तर गीला करते हैं तो इन्हें में रिजल्ट आप मान के चले एक एक दो दो दिन में या कई बार महीनों में एक आध महीने रिजल्ट मिल जाते हैं। जी, जी। मतलब होम्योपैथिक इतनी इफेक्टिव है कि बच्चे का नींद से जो संबंध है कि यूरिन कर देता है वो भी क्लियर हो जाता है। जी। आप जो प्रयोग कर रहे हैं, वो लगातार अभी जारी रहेंगे दूसरी बीमारियों को लेकर? देखिए ये तो सिर्फ एक ही अपने बात की हीमोडायनेमिक मेडिसिन जी है। हाँ। मैं कुछ और भी बीमारियों में कुछ और भी सेल्स पे काम करता हूँ, जैसे कि कैंसर सेल्स हो गई। अच्छा। कैंसर सेल्स अलग अलग सेल्स पे होती है, जी हाँ। मुंह में अलग सेल्स हैं, पेट में अलग सेल्स हैं, जी। स्किन में अलग सेल्स हैं। अच्छा। तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर जो कैंसर होता है उसकी जी। सेल्स लेके हम दवाई बनाते हैं जिसको ऑटोबायोटिक मेडिसिन कहते हैं। अच्छा, अच्छा। जी हाँ। और ये दवाई भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा। इवन ब्लड के यदि कोई डिसऑर्डर है या ब्लड में इन्फेक्शन है जी। जिसको सेप्टिसिस हो गई, उसमें भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। जी, जी, जी। साथ ही आप पैथोलॉजिकल सीक्रेशन वो होता है जैसे अपना कोई घाव हो गया, जी हाँ। अब उसमें कोई सीक्रेशन हो रहा है, मतलब वहाँ की सेल टूट के बहना चालू बहना है। है। जी हाँ। तो उस सीक्रेशन जब हम ये मेडिसिन बनाते हैं जिसको होम्योपैथिक भाषा में नोसुट कहते हैं, जी। और जब हम पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बनाते हैं तो उसको हम ऑटोबायोटिक मेडिसिन कहते हैं अच्छा, अच्छा। या ऑटोनोसुट्स भी कहते हैं। जी। और ये नोसुट्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं, या फिर एक सिंपल सी बात में ये गाइडेड मिसाइल्स होती हैं जी, जो जी। टारगेट क्या बात। उसी पैथोलॉजी पे काम करती है। जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, होम्योपैथी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे, कैसे क्यों विश्वास करें होम्योपैथी का? देखिए आप तो देख रहे होंगे आजकल होम्योपैथी हर जगह पे मानी जा रही है, जी हाँ। बहुत रिसर्च होम्योपैथी में हो रही है। और एक मैं बहुत अच्छी बात बता दूं जी। कि इसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, इसका जन्म जर्मनी में हुआ है, पर ये भारत में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाने वाली पैथी है। जी। और भारत में देखा जाए तो होम्योपैथी जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो देश आज की डेट में होम्योपैथी के भारत में मौजूद है। क्या डॉक्टर अभिषेक सोनी शहरों में जी, नहीं, जी। छोटे छोटे गांव गाँव में में भी फैल गए जी हैं। हाँ, और कोरोना के बाद तो खैर आप बिल्कुल। जैसे आप लगातार आपने काम किया है, वैसे और भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत सब और डॉक्टर काम कर रहे हैं। गजब रिजल्ट आया है। जी हाँ। डॉक्टर अभिषेक सोनी, निश्चित रूप से विश्वास कीजिए कि आपसे बात करने के बाद में हम विश्वास से भर गए हैं कि होम्योपैथी को लेकर अब जो है वो समय बदल रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और बहुत जल्दी लोग जो हैं तेज़ी से होम्योपैथी की तरफ और आएंगे और इस दुनिया का जो है वो आप जैसे डॉक्टर जो हैं वो कल्याण करेंगे। तो डॉक्टर अभिषेक सोनी जी से बातचीत हुई और बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों पर बातचीत हुई। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद में आपको ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि डॉक्टर अभिषेक सोनी जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार होम्योपैथी में शोध कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और बीमारियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प ले रहे हैं और खत्म हो भी रही हैं बीमारियाँ। मुझे लगता है कार्यक्रम आप सभी को देखना चाहिए और अपने जो आसपास के लोग हैं, अपने शुभचिंतक हैं, उसको भी ये इंटरव्यू आप भेजिए ताकि वो लगातार इस कार्यक्रम को देखें, वायरल करें और होम्योपैथी से लाभान्वित हैं। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए सावधान न्यूज़।